हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार अध्यापक परीक्षा 2023 से संबंधित कुछ टिप्स बताने वाला हूं। और ये आपको पता है कि वर्ग 1 से 5, वर्ग 9 से 9वीं से 10वीं, वर्ग 11 से 12th, ये जो है 3 प्रकार की वैकेंसी, 3 प्रकार के शिक्षकों की बहाली बिहार सरकार के माध्यम से की जा रही है और ये भी पीएससी के माध्यम से होगी। लेकिन यहाँ सिलेबस दिया गया है। एक तो सबसे दुख की बात है कि इसमें राउंड फिगर में वेतन है, जो कि नहीं होना चाहिए। बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट की जा रही है, लेकिन वेतन राउंड फिगर में, खैर वो हम लोगों के बस की बात नहीं है। अब इसमें हम लोग को अपियर होना है, खास करके वो ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो स्टेट पास करके टीईटी पास करके वेट कर रहे थे, उनको अगर कहिएगा तो एक तरह का झटका भी है कि इतना मेहनत करने के उपरांत उनको अराउंड फिगर में वेतन पाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दुख की बात है। लेकिन एग्जाम अगस्त में होनी है तो समय भी बहुत कम है और सभी लोग बिना परीक्षा दिए टीचर बनने की सपना देख रहे थे। लेकिन अचानक बीपीएससी के द्वारा जो है एक घोषणा की गई और ये जो है परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की बहाली बिहार में होनी है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जून बीत रहा है, जून जुलाई अगस्त, मात्र 2 से 2.5 महीना, 2 महीना मिला जुला करके आप कहिए कि 2 महीना बचा हुआ है। और 2 महीने में आपको अभी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। 2 महीने में जो है आपको तैयारी करनी है। तो वैसे कैंडिडेट जो अब तक कुछ पढ़े ही नहीं है या सिलेबस अभी मालूम ही हुआ है, तो निश्चित रूप से तैयारी बहुत बेहतर हम लोग कर नहीं पाएंगे। इतना कम समय में कोई भी बहुत बेहतर तैयारी कर नहीं पाएगा। तो कम समय में तैयारी करके गुड मार्क्स लाना ही सफलता है। और इसमें हम लोग अब क्या करें? सबसे पहले एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि सिलेबस जो कई बार संशोधित भी किया गया है, तो संशोधित करने के उपरांत जो है सिलेबस क्या दिया है, फिर क्या संशोधित हो, ये अभी तक कहना मुश्किल है। कई बार इसके पहले भी 6 चरण में शिक्षकों की बहाली हुई, बीच मैदान में ही कई बार रूल बदले गए हैं, बीच खेल में ही कई बार रूल चेंज हुआ है, आप लोग को भी पता है। तो ये भी 7वां चरण है, तो इससे अलग नहीं है। अब इसमें ऑलरेडी करा दिया कि इसमें भी है कि इसमें भी रूल एक बार चेंज हो चुका है। तो चलिए अब जो लेटेस्ट रूल है उसके आधार पर हम लोग पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। यानी कि वर्ग 1 से 5 तक में 2 पेपर होगा। 2 पेपर, इसमें पहला क्या होगा, 100 नंबर का हिंदी होगा दोस्तों। और 100 नंबर का जो हिंदी होगा वो सभी के लिए अनिवार्य, यानी कि 100 नंबर का जो हिंदी होगा ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। और 100 नंबर का हिंदी में हिंदी ग्रामर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी के सभी ग्रामर और पैसेज के से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरा होगा, संधि होगा, समास होगा, वर्ण होगा, तो ये सभी ग्रामर का पोर्शन होगा। और इसमें खैर बहुत ही इसमें नेगेटिव भी नहीं होगा और इसमें क्वालिफाइंग करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि देखिएगा 100 नंबर में 30 नंबर सभी वर्ग के, यानी 1 to 5 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए जो है ये अति आवश्यक होगा आपको 30% लाना। तो ये पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो होगा, यानी पेपर 2 में सामान्य अध्ययन होगा। 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन होगा, वनली सामान्य अध्ययन दोस्तों। और इसमें 120 मार्क्स का होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन 120 मार्क्स का होगा। सामान्य अध्ययन में आपको मैथ भी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सभी के इकोलॉजी से संबंधित भी प्रश्न होगा। तो यानी इकोसिस्टम, पारितंत्र से संबंधित भी होगा, यानी कि देखिए ये इन्वायरमेंट से भी होगा। तो ये सभी मिलाकर के आपको कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सवाल है कि इतना आसान नहीं होगा, जैसा कि चेयरमैन ने कहा है कि इसमें प्रश्न का स्तर थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन अब है कि हम इतना कम समय में मात्र 3 महीने में कैसे पढ़ाई करें, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी गांव में हैं,
जो ऑलरेडी पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं थे, ऑलरेडी वो डायरेक्ट शिक्षक बनने की बात सोच रहे थे, लगातार आंदोलनरत थे, और उन लोगों के हाथ में अब ये पढ़ाई वाली बात सौंप दी गई है। तो 2 महीना में कोई 30 मार्क खंड तो बन नहीं सकता। 2 महीने में किस तरह से वो पढ़े जो एग्जाम क्वालिफाई हो। अभी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की बिल्कुल बात नहीं होगी। डिटेल पढ़िएगा बिल्कुल फंस जाइएगा, डिटेल बिल्कुल नहीं। आपको एक ऐसे अनुभवी इंसान से सजेशन लेने की ज़रूरत है जो कम पढ़ने के बाद आपको बेहतरीन मार्क्स आप ला सके, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा होता है तो ऐसे ही प्रश्न को पूछा जाता है जो पॉपुलर टाइप के होते हैं। लेकिन जो इनिशियल बिगिनर हैं, नोवाइस हैं, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि वो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यदि कांग्रेस पढ़ रहे हैं, समाज मान के चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप कांग्रेस पढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के उसके अधिवेशन से रिलेटेड यदि आप देखिएगा तो 200 प्रश्न बन जाएगा, 150 प्रश्न बन जाएगा। क्या 150 का 150 प्रश्न एक टॉपिक से याद करना पॉसिबल है दोस्तों? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं, इसका उत्तर होगा ना। लेकिन यदि एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और आप यदि 30 प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों, कितने प्रश्न? आप यदि 30 से 40, 30 क्वेश्चन मात्र मैं कह रहा हूँ, 20 से 30 में और कुछ नहीं कहूँगा, 20 से 30 प्रश्न यदि आप कांग्रेस से कर लेते हैं तो आप कांग्रेस के 2 प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। ये उसी तरह जालियांवाला बाग हत्याकांड से 2-3 प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। यदि आप भारत छोड़ो आंदोलन से 2-4 प्रश्न कर लेते हैं अच्छे से तो आप वहाँ से आंसर कर सकते हैं। यदि आप केमिस्ट्री में चलिएगा, केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा? यदि आप रासायनिक नाम और वैज्ञानिक नाम, जो ये व्यापारिक नाम है, ये यदि पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप वहाँ अगर सेलेक्टेड पढ़ते हैं, आप यदि रासायनिक नाम और वैज्ञानिक ये व्यापारिक नाम भी देखिएगा तो बहुत सारा है। क्या सारा याद करना पॉसिबल है? 2 महीने में क्या आप 30 मार्क खंड बन जाइएगा, टोटल याद कर लीजिएगा? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप लोग कोचिंग पकड़ ले रहे हैं, कोचिंग पकड़ लेने से क्या होता है, वो आपको थोरोली बता दे रहा है, पूरा नोट्स लिखा दे रहा है। क्या पूरा नोट्स आपको याद हो जाएगा? उतना दिन से तो कुछ याद हुआ नहीं, तो आप 2 महीने में पूरा याद हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा लग रहा है कड़वा, लेकिन हकीकत है कि आपसे होगा नहीं इतना याद है, संभव नहीं है कि इतना याद कर पाइएगा। अभी जितने लोग कोचिंग पकड़े हैं सबका एक ही स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या है? एक तरफ से सारे टॉपिक का नोट्स लिखा दो या प्रिंट करके नोट्स बच्चे को पकड़ा दो और समझा दो थोड़ा बहुत और नोट्स पकड़ा दो। क्या याद हो जाएगा? मैं नहीं समझता हूँ कि टोटल याद हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आए। तो पढ़ना क्या पढ़ना है, क्या एकदम निकाल लेना है पूरा टेक्स्ट बुक 6 से लेकर के 12 क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, तो पॉसिबल नहीं है। एक एनसीईआरटी बुक पढ़ते आपको 2 महीना लग जाएगा, या फिर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में आपको 2 महीना लगेगा। तो यहाँ पर आपको 5, 7, 8 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, पॉसिबल नहीं लग रहा है। मैथमेटिक्स भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, रीजनिंग नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आपको ये देखना है कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है। निश्चित कोडिंग डिकोडिंग बेहतर कीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल पूछा जाएगा, उसको थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए। आपको यदि एनालॉजी टेस्ट से पूछा जाएगा तो एनालॉजी टेस्ट, यानी कि रीजनिंग के आप जान रहे हैं कि सिलोजिज्म पढ़ने में आपको बहुत ही टेंशन है, उससे एक सवाल रहेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। 120 में आप 70-80 करके आइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट लाने के लिए आपको 120 में 120 अटेम्प्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नेगेटिव है। आप 70% नहीं बल्कि 60% लाइएगा तो आप क्वालिफाई कीजिएगा। आप यदि किसी के बहकावे में आ रहे हैं तो बिल्कुल गलत, आपका रिजल्ट भी नहीं बनेगा, ये तय है। और खास करके जैसे मैं बता रहा हूँ, आप इस पैटर्न पे चलिएगा, आपका रिजल्ट बनेगा। सामान्य अध्ययन, अब इसमें देखिएगा 120 निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। अब उसके बाद देखिए 9, 10 के बारे में बात कीजिएगा तो इसमें सामान्य अध्ययन 40 का पूछेगा, यानी हिस्ट्री से, इसमें मैथ, रीजनिंग और सामान्य यानी ज्ञान यानी जीके के प्रश्न मिला जुला करके सामान्य अध्ययन का कितना पूछेगा? 40 प्रश्न पूछेगा। विषय विशेष में आपको 80 पूछेगा दोस्तों। लेकिन क्या पढ़ें, अब इसके बारे में हम बता दें आप लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या पढ़ें। मैं आपको कहता हूँ कि 2 महीना में संक्षिप्त में प्रत्येक सब्जेक्ट का यदि आप घटना चक्र पढ़ लेते हैं दोस्तों, आप जितना कोचिंग में देना चाहते हैं उतना से कम पैसा आप यदि घटना चक्र में लगा देते हैं और स्टडी लगातार
कर लेते हैं, उसमें उतने ही प्रश्न सीमित किए गए हैं जितने कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे गजब का चीज़ है कि घटना चक्र, अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ते हैं और या फिर आप उठा लिए हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 से 12 तक के एनसीईआरटीज को उठा लिए हैं, तो निश्चित रूप से आप गारंटी है कि बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा, ये मेरी ओर से गारंटी समझिए। आप घटना चक्र को पढ़ लीजिए, क्योंकि इतिहास में आप 6 से 12 क्लास तक का पढ़िएगा, पॉसिबल नहीं है कि आप इस हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाइएगा, राजनीति शास्त्र को कंप्लीट कर पाइएगा, भूगोल को कंप्लीट कर पाइएगा, रसायन शास्त्र को कंप्लीट कर पाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि घटना चक्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपका सिर्फ एक इतिहास उठाइएगा, उसी इतिहास में टोटल चीज़ है। आपको 6 से 12 तक का जीव पढ़ना चाहते हैं अलग अलग से किताब लेकर के, वो सारी चीज़ें घटना चक्र के इतिहास में आपको मिल जाएंगे। आप घटना चक्र को इस पार से उस पार 2 महीने में 2 बार पढ़ सकते हैं दोस्तों। राजनीति शास्त्र को आप पढ़ सकते हैं प्रतिदिन 2-2 घंटे, यदि सब सब्जेक्ट को पढ़ा जाए 8 घंटे यदि स्टडी कीजिएगा 2 महीने, तो आप घटना चक्र को कंप्लीट कर दीजिएगा और आपका स्कोर में 120 में मैं गारंटी देता हूँ कि 100 नंबर का स्कोर आप कर सकते हैं विद नेगेटिव करने के बाद। आपको मैं बता रहा हूँ, भूगोल, रसायन शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, सब ये सभी सब्जेक्ट का आप क्या कीजिएगा कि सामान्य अध्ययन हेतु ये इन सब का घटना चक्र आप खरीद लीजिएगा और घटना चक्र का सिर्फ स्टडी कीजिएगा। घटना चक्र में जितने पूछे गए पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को ही दिया गया है और आप उन प्रश्नों का रिवीजन बार बार आप कर लीजिएगा। उसके पीछे यानी चैप्टर के पीछे, चैप्टर में सभी घटना चक्र में इतिहास है तो इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा गया है। साथ ही साथ बाद में उसमें जितने प्रश्न उनसे पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में, उन सभी का कलेक्शन दिया हुआ है। आपको ये वहाँ पर पॉइंट्स पढ़ना है और यहाँ पर आपको घटना चक्र का ये आपको उसके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में जो पूछे गए प्रश्न का संग्रह है आप वो पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से जीके में आप 120 का यदि प्रथम पत्र है यानी 1 to 5 के लिए, तो आप 100 नंबर स्कोर निश्चित रूप से कर लीजिएगा। आप करके देख लीजिएगा तो फिर हमको ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा। उसके बाद ये सेम 6 to 8 के लिए भी, 9 से 10 के लिए भी और 11 से 12 के लिए भी, जीएस की तैयारी के लिए आप ये जीके का तैयारी के लिए आप घटना चक्र का सहायता लीजिए, घटना चक्र का सहायता लीजिए और सगीर अहमद या आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स और रीजनिंग बनाइए। बस कुछ सेलेक्टेड चैप्टर आप यदि कहिएगा तो मैं चैप्टर, आप यदि कमेंट कीजिएगा तो मैं चैप्टर भी, रीजनिंग का चैप्टर, मैथमेटिक्स का चैप्टर जिस पे आपको ज़बरदस्त ध्यान देना है, वैसे चैप्टर को भी मैं चैप्टर को लेकर के भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग यदि रिस्पांस दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं वो भी आपको कर दूंगा। बस 1 से 2 दिन में अंदर आपको कमेंट करना है। उसके बाद देखिएगा विषय विशेष में आप क्या कीजिएगा, आप यदि टेक्स्ट बुक उठाइएगा तो आप फेल होना तय है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमको करना क्या है। मान के चलिए कि सोशल साइंस के आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ना है, तो आप घटना चक्र या क्राउन या लुसेंट कोई एक बुक को उठाइए, सभी बुक्स नहीं, कोई एक बुक्स को उठाइए और आप उसको बेहतरीन ढंग से 2-3 बार, यदि जैसे सोशल साइंस के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आप और इकोनॉमिक्स सब कुछ घटना चक्र का ले लीजिए, वो 3 किताब ही आप सब्जेक्ट विशेष के लिए तैयारी कीजिए। गारंटी मैं देता हूँ 100+ स्कोर आप कीजिएगा ही। उसके बाद देखिएगा कि आपकी क्या कीजिएगा, यदि साइंस के हैं, साइंस का एक ही घटना चक्र आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग नहीं आता है, एक ही आता है, आप उसका स्टडी कर लीजिए। बीपीएससी में टोटल प्रश्न लड़ता ही है, हम लोग लगातार पीसीएस निकालते हैं, हम लोग उसको देखे हुए हैं। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये बेहतर मार्क्स के लिए, बेहतर मार्क्स के यदि लाना है कम मेहनत में, तो आप इन्हीं टिप्स को अपनाइए। यदि आप डिटेल्स में गए, कोचिंग के चक्कर में आप पढ़े दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका बर्बाद होना तय है, क्योंकि 3 महीना में सारा इतना नोट्स आपके हाथ में थमा देगा, इतना नोट्स थमा देगा कि आपको याद करना आपके बस का बात नहीं होगा। अंत में आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा तो क्या होगा, 2 विधा में दोनों गए हो, माया मिली न राम। तो आप निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। कोचिंग में खास करके जो नोट्स देने वाला कोचिंग है, उस कोचिंग में आप सोच लीजिए अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आप यदि घर में आप चूंकि जाते भी हैं तो क्या होगा कि 2 घंटे का क्लास होता है, 2 घंटा ऐसे बर्बाद हो जाता है। आप यदि घर में बैठ करके
कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, किसी भी कुछ जगह का चैनल पकड़ लीजिए, वहाँ डायरेक्शन देखिए और आप घटना चक्र का स्टडी कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको बेहतर मार्क्स लाने से रोक नहीं सकती है। कम मेहनत में आप बेहतरीन कीजिएगा दोस्तों, ये गारंटी मेरी ओर से। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि लगातार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे शो से जरूर जुड़िएगा। लाइव शो मेरा डेली चलता है, आप उससे भी जुड़िएगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आपको बताएं, खासकर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।